सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। एक और सुंदर दिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। हमारे परमेश्वर के विश्वास सदा हैं। रात भर हम सुरक्षित रहा और आज के दिन हमारे परमेश्वर के वचन आपको स्थिर रखे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन हमारे लिए प्रभु एक उत्तम दिन रहने पाए। पाप में पड़ने से हमको बचा परमेश्वर, हर एक अनुचित बातों से हमको सुरक्षित रखे। प्रभु जी, अनेक लोगों ने प्रार्थना मांगा है प्रभु, उनके परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बीमारी होगा, अशांति होगा, कर्ज में डूबे हुए होंगे, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक प्रभु जी तनाव होंगे, हम मध्यस्थता करते परमेश्वर तेरे लोगों पर कृपा करे। हम जानते हैं प्रभु तू लोगों पर करुणा करना चाहता है। आपके करुणा हमारे जीवन से उत्तम है परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे देश के लिए, हमारे समस्त सृष्टियों के लिए प्रभु जी जो दुख में मुसीबतों में हम उनके लिए मध्यस्थता के प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु तू दयालु है, तेरे दया ओ प्रत्यों पर प्रबल होने पाए। पापों को माफ करे परमेश्वर। हम क्षमा मांगते हैं हमारे समस्त सृष्टियों के प्रति। आपके वचन से हमसे बातचीत करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। भजन संगीता 51 के 17वीं वाक्य। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन में हृदय का एक मुख्य भाग है। रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय को जब हम पढ़ते वहां लिखा है, जब कोई मनुष्य हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करे यीशु मसीह उनके पापों के लिए मृत्यु सहा और जी उठा, वो मनुष्य निश्चय उद्धार प्राप्त करते हैं। उद्धार प्राप्त करने के बाद भी एक विश्वासी का हृदय किस प्रकार स्थिर होना चाहिए, आज कुछ बातों के द्वारा ऐसे 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक विश्वासी के हृदय किस प्रकार के होना चाहिए। दाऊद राजा अपने भजन संगीता में इस प्रकार के कहते हैं, हे प्रभु, टूटा हुआ मन तेरे लिए योग्य बलिदान है। हम लोग निरंतर अपने हृदय को प्रभु के सन्निधि में तोड़कर रखने वाला एक व्यक्ति बने। दाऊद खुद जब कहता है, उनके जीवन के प्रत्येक अवस्था पे, चाहे आशीष का हो, खुशी का हो, गिरने का हो, पाप का हो, हर एक परिस्थिति में प्रभु के सन्निधि में जाकर हृदय को तोड़कर, वस्त्रों को नहीं, हृदयों को तोड़कर फाड़कर परमेश्वर की सन्निधि में अपने कमी गटियों को मानते। हृदयों को फाड़ने का मतलब पश्चाताप निरंतर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेकों कमी गटियाँ आने के संभावना है। अनेकों पाप के स्वभाव लोगों में रहता। परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं? प्रतिदिन हम अपने परमेश्वर के सन्निधि में जाकर प्रभु से अपने जीवन के वास्तव अवस्था बताएं। प्रार्थना में हम कोई प्रभु को खुश करने वाले बात ना कहे। हमारे परमेश्वर इस बात से खुश होता है जब अपने हृदय को के सच्चाई के साथ अपने कमी कटियों को प्रभु के सन्निधि में मान लेता है। टूटा हुआ हृदय प्रभु के सन्निधि में बलिदान है। आपके धन आप जानवरों के बलि चढ़ाए, कोई बड़े बड़े काम करके रखे, इससे उत्तम प्रभु हमसे ये आज के दिन चाहते हमारे हृदयों को तोड़े। दूसरा, एक विश्वासी का हृदय मसीह यीशु के लहू के द्वारा छिड़का गया। यीशु मसीह के लहू छिड़का गया एक हृदय होने के कारण निरंतर उस हृदय को पवित्रताई में रखे, अनुचित बातें हमारे हृदय में ना आए,
हृदय की अनेकों कुटिलता की बातें आपको पाप के फंदे में फंसा देता है। इसलिए इस बात को याद रखें, हमारे हृदय यीशु मसीह के लहू छिड़का गया हृदय होने के कारण उसमें अन्य प्रकार के दाग धब्बे अशुद्धि की बातें न आए। प्रभु का इच्छा आज के दिन हमारे लिए यही है। हमारे हृदय, रोमियो 2 अध्याय के 29वें पद में लिखा है, हमारे हृदय खतना किया गया हृदय। खतना के विषय में लोग जानते हैं। इस प्रकार एक विश्वासी का हृदय के अशुद्धियों को काट कर डाला हुआ है। अब हमारे हृदय में पाप के स्वभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। अनेकों ऐसे बातें आते हैं हृदय में, लेकिन हमारा हृदय खतना किए हुए हृदय है। प्रभु के बहुमूल्य रक्त से प्राण दे करके प्रभु ने हमें मोल लिया है। इसलिए इस बात को हम ध्यान रखें, हमारे हृदय में आमीन किसी भी प्रकार के अंधकार की बातें प्रभुदान ना करे। हमारे हृदय, एक विश्वासी का हृदय लिखा गया हृदय, हमारे परमेश्वर के विधियां हमारे हृदय में लिखा है। जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर आमीन पत्थर की पट्टियों में लिख करके दिया था प्रभु के विधियां, इस प्रकार हमारे नए नियम के विश्वासी हमारे हृदय में प्रभु के प्रत्येक वचन विधियां लिखा है। प्रभु के वचन अगर आपके हृदय में लिखा है, संसार के और कोई चीज़ से आपके हृदय में नहीं लिखने पाए, उसके लिए अवसर ना दे। मनुष्यों की बुद्धि और युक्ति अनेकों बातें आएंगे, लेकिन आप अपने हृदय हमारे परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसी भी बातों के लिए नहीं दिया जाए। एक विश्वासी का हृदय शांति पाया हुआ हृदय। हमें मालूम है जब हम प्रभु में आते हैं, यीशु मसीह के वचन में अनेकों लिखा है, मैं तुझे शांति दे जाता हूँ। बाइबल में जो सबसे अधिक लिखा हुआ एक बात है, और भी अनेकों चीज़ लिखा है, उसमें एक है शांति। हमारे यीशु मसीह इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, जैसे संसार देती हैं वैसा नहीं। आपका हृदय शांति पाए हुआ हृदय, तो किसी भी प्रकार की अशांति की बातें आपके जीवन में ना हो, ना आपके कारण दूसरों के जीवन में कोई अशांति आए। आपके मुंह से निकलने वाले प्रत्येक बातें, आपके मुंह से निकलने वाले प्रत्येक बातें हृदय से आने के कारण हृदय की कोमल स्वभाव, शांति की बातें, आपके मुंह के बातें सुनकर दूसरों को शांति मिले। इसलिए हृदय को खुशी से, प्रभु के वचनों से, परमेश्वर के शांति से, जो हर एक शांति से, हालेलुया, हमारे हृदयों को भरने वाला परमेश्वर के शांति से हम बोले, दूसरों के अंदर भी आमीन हमारे शांति चले जाए। ये हमारे परमेश्वर का इच्छा है। एक विश्वासी का हृदय इस प्रकार के होता। छठवीं बात है, एक विश्वासी का हृदय खुला हुआ हृदय, विशाल हृदय। दूसरों के लिए हमारा हृदय निरंतर खुला हुआ रहे। उनके कमी गटियों में, उनके दर्द में, उनके दुख में, उनके गिरने की अवस्था में हम दिल से उनका मदद करें। हमारा हृदय उनके तरफ हो, दो तरफा बातें नहीं, दिखावे का काम नहीं और धोखे की बात नहीं। वास्तव में हमारा हृदय खुला हुआ हृदय, हमारे परमेश्वर का स्वभाव हमारे प्रभु उनके हृदय खुला हुआ है। जब कोई आपके सामने आकर माफ़ी मांगते हैं, उसको भूले, क्षमा करे, दोबारा उसका लेखा आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। एक विश्वासी का हृदय खुला हुआ हृदय है, विशाल हृदय है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार कहता। सातवीं बात है, एक विश्वासी का हृदय चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, व्याकुल नहीं होने का हृदय। संसार की अनेकों बातें हैं हमारे जीवन में व्याकुलता लेकर आते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है हमारे हर परिस्थिति में मदद करने वाले एक प्रभु हैं। जो परमेश्वर वायदा किया है वो विश्वस्त परमेश्वर होने के कारण हमारा हृदय व्याकुल ना हो। जब चिंता, व्याकुलता आपको निगल लेता है, आपको खा जाते हैं, आप प्रभु के साथ चल नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक परिस्थिति में प्रभु के वचन को ढूंढे, प्रार्थना में प्रभु में जो विश्वास है, प्रभु के वापस आगमन के जो वायदा हैं, उसको याद रखें। हमारा प्रभु सामर्थशाली है हर परिस्थिति में हमारा मदद करने के लिए। इसलिए आपका हृदय कभी भी व्याकुल ना हो। एक विश्वासी का हृदय आमीन इस प्रकार के स्थिरता के हृदय हैं। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, आपका हृदय प्रभु की सन्निधि में स्थिर रहे। हमारा प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।